हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS के जो फॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और साथ ही साथ में अब बच्चों आपकी एडिट विंडो ओपन होने वाली है। और यहां से अगर हम हमारा अंदाजा लेकर चलें कि हमारे पास अभी कितने दिन और बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। हालांकि काफी बार हमने ऐसा देखा है कि पिछले काफी सारे सालों में ऐसा हुआ है कि जब भी जो आपके एग्जाम के फॉर्म्स की जो क्लोजिंग डेट होती है उसके लगभग 1 महीने बाद जो है आपका एग्जाम होता है। और जिस हिसाब से हमने हमारा प्लानर रेडी किया था, हमने जिस हिसाब से आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, उस हिसाब से आपकी दो डेट्स निकल कर आती है। वो है एक तो 18 तारीख और एक आती है बच्चों 25 तारीख। उसमें से मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख जो है होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों दिन आपकी हॉलीडेज रहती हैं। तो RUHS के लिए उस डेट को एग्जाम कंडक्ट करवाना इस थोड़ा सा मुश्किल। तो फिर भी अगर हम मान के चलें कि हम 11 तारीख को भी मान के चलें कि लेटेस्ट 11 तारीख को एग्जाम हो जाना चाहिए, है ना, उससे पहले जो संडे आता है 11 तारीख को हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी यदि हम मान के चलें तो आज से हमारे पास लगभग बच जाते हैं 25 दिन के आसपास का समय हमारे पास रहता है। ठीक है, तो अब हम इन 25 दिनों को, है ना, मतलब यानी कि आज से लगभग 25 दिन हम मान के चले यदि हमारे पास रहते हैं, हम इन 25 दिनों को एटमोस्ट या मैक्सिमम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम स्कोर हमारा जो है वो ला सकें RUHS के अंदर और SMS के अंदर हमारा एडमिशन ले सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, RUHS का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जहां पर आपके पास टोटल 33 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहते हैं बच्चों, 33 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहते हैं और 34 क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के रहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है बच्चों पूरा टारगेट इस तरीके से आपके पास रहता है, ये आप सभी को पता है। पर अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि बायोलॉजी का ऑलमोस्ट तीनों का वेटेज सेम ही है, बट बायोलॉजी का जो वेटेज है वो हल्का सा इन्होंने 1% ज्यादा रखा है, जो कि 34 क्वेश्चंस हैं। अब इनसे सर क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क इससे ये पड़ता है कि बायोलॉजी जो है बच्चों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप बायोलॉजी में 34 में से 34 नहीं भी, बट एटलीस्ट 32 या 33 क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्ट करके आते हैं, तो पीछे आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपका जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने के लिए लगभग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 50 नंबर चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप 85 से अबव स्कोर करते हैं, तो एक ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है RUHS के अंदर, जैसा कि आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, है ना। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप 34 या फिर 33 नंबर भी अगर उसमें से आप ले लेते हैं बायोलॉजी में, उसके बाद में आपके पास टोटल 66 क्वेश्चंस में से आपको 52 या 53 क्वेश्चंस यदि आप उसमें से भी ठीक कर लेते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिलाकर, तो भी बच्चों आपके पास बहुत ही एक सेफ स्कोर रहता है, जहां पर आप 85 को क्रॉस कर सकते हैं, है ना। और 85 का स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। तो बच्चों हमारी जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अब हमें बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर किस तरीके से करना है, ताकि क्योंकि देखो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम जो दिक्कत आती है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में आएंगी। कुछ बच्चों को फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत आएगी, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत आएगी, और केमिस्ट्री के भी स्पेशली मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक वाले पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। और जब कभी भी न्यूमेरिकल्स की बात आती है, हालांकि RUHS के पेपर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको नहीं दिए जाएंगे, बट जब कभी भी न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो हमेशा जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको उन न्यूमेरिकल्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी। तो हम बच्चों इस प्रकार से नहीं सोच सकते कि हम तीनों में से फुल मार्क्स लेकर आ जाएंगे, बट जिस सब्जेक्ट में हम सबसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं या जिस सब्जेक्ट में बच्चों हमारी पकड़ सबसे ज्यादा अच्छी है, उसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करके बताना है, ताकि बच्चों हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाए और हम कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि RUHS की तैयारी करने के लिए बच्चों दो चीजों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो क्या है? आपकी थ्योरी और MCQ, है ना। सिर्फ MCQ आप करते रहेंगे, थ्योरी आपका मजबूत नहीं है, तो सिर्फ MCQs के बेसिस पर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। और यदि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे और MCQs की यदि आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो भी आप MCQs और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी कि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और वो किस प्रकार से होगी वो आज हम जानेंगे।
सबसे पहले बच्चों थ्योरी की यदि मैं बात करूं, है ना, थ्योरी की यदि मैं बात करूं तो दो चीजें जो हैं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बता रखा है। सबसे पहले तो बच्चों आपकी जो ग्रिप है एनसीईआरटी के ऊपर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी का मतलब यह है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सारी चीजें याद होनी चाहिए, और उसके बाद जो जितने भी डायग्राम्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन सबके बारे में बच्चों सबकी लेबलिंग और सबके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी जो हैं आपके आरयूएचएस में आ सकते हैं, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज आती है कि सर थ्योरी हम एनसीईआरटी में से पढ़ लेंगे, बट हमें एक्सप्लेनेशन या फिर ये सब हम कहां से मिलेगा, है ना। इन सब के लिए बच्चों ऐप पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। स्पेशली हमने टारगेट किया है आरयूएचएस को, जिसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और वहां पर आप जो है अपनी थ्योरी को मजबूत कर सकते हैं। तो आपके पास दो जरिया है बच्चों, एक तो एनसीईआरटी है और बच्चों एक ऐप में आप अपनी थ्योरी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है सर, थ्योरी हमने पढ़ ली, थ्योरी हमारी बहुत अच्छी है, हमारे 12th में भी काफी अच्छे नंबर थे सर, बट अब हम इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करें, इसको हम इसको सर एमसीक्यूज को किस तरीके से सॉल्व करने में काम में लें। तो एमसीक्यूज बच्चों सॉल्व करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थ्योरी अच्छी हो जाने के बाद में आपको सीधा बच्चों एमसीक्यूज को टारगेट करना है। एमसीक्यूज टारगेट करने के लिए बच्चों YouTube पर आप सभी के लिए इसी चैनल पर लगातार डेली एमसीक्यूज की क्लास होती है। टॉपिक वाइज आपको तीनों सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिनको आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करके और अपने सारे डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो जिस दिन भी आपको बच्चों थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद में बच्चों आप जो भी आपके एमसीक्यूज अवेलेबल हैं YouTube पर, वो आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट में आ जाता हूं जैसा कि आप सभी को पता है 33 क्वेश्चंस, है ना, 33 क्वेश्चंस एंड 34 क्वेश्चंस। ठीक है, ये चीज तो आपको मैप हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें किस में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आरयूएचएस में एक चीज अच्छी है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है या कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। आप पूरी तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब सर हमें थ्योरी पढ़नी है और हमें क्लासेस भी अटेंड करनी है, सर हमें एमसीक्यूज भी करने हैं, तो सर ये सब चीजें 25 दिनों में कैसे हो पाएंगी, है ना, ये सर हम 25 दिनों में कैसे कर पाएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3 घंटे आपकी थ्योरी की क्लासेस होती हैं और लगभग 2 से 3 घंटे आपकी एमसीक्यूज चलती हैं, तो 6 घंटे आप एफिशिएंटली उसके अंदर अपना टाइम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 8 घंटे आपके पढ़ने के सोने के निकाल दीजिए, तो उसके बाद भी आपके पास दिन के 14 घंटे बचते हैं। इन 14 घंटों में से 7-8 घंटे और आप निकाल दीजिए दूसरे कामों में, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में और दूसरी पढ़ाई करने में, ठीक है ना। उसके बाद इफेक्टिवली अगर हम मान के चलें कि आपके पास सिर्फ 6 घंटे हैं, सिर्फ 6 घंटे हैं, तो आप 6 घंटे को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 2 घंटे एवरीडे आप फिजिक्स को देंगे, 2 घंटे एवरीडे आप केमिस्ट्री को देंगे और लगभग 2 घंटे आप वापस बायोलॉजी को देंगे। और इन 2 घंटों को आपको किस तरीके से बच्चों यूटिलाइज करना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों, आप कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट या कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हैं या कोई भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं अपने दिन में सेल्फ स्टडी के लिए, तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले आपको उसका रिवीजन करना है। एक इफेक्टिव रिवीजन एंड रिपीटेड रिवीजन ही बच्चों आपका सिलेक्शन करवा सकता है, क्योंकि तभी आप मैक्सिमम चीजें जो है रिटेन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बच्चों अपने आप को देना है 10 से 15 मिनट, आधा घंटा अपने आप को दीजिए। जो टॉपिक आपने ऑलरेडी कल एक दिन पहले पढ़ा है, उसका आप इफेक्टिवली रिवीजन कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए उन सब चीजों को, और उसके बाद आप नए सब्जेक्ट को उठाइए। नए सब्जेक्ट को उठाने के बाद में बच्चों सबसे पहले आपको जिस थ्योरी में जिस दिन आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, उसको आपको फिर से बच्चों अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आपको उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो यदि इस प्रकार से आप डेली कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर होते रहेंगे। और लास्ट के 10 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक बच्चों बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। बट अभी जब आपके पास 25 से 30 दिनों का समय है, लगभग हम मान के चलते हैं कि 20 से 25 दिन के दिनों में आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। 2 आपके पास मेजर बेनिफिट्स हैं बच्चों आरयूएचएस के एग्जाम में। एक तो आपके इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, इसके अंदर कोई भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास फ्री हैंड है, आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से खुल के जो है मार्किंग कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बच्चों आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो कि काफी मेजर एग्जाम्स में नहीं होती है, वो ये है कि इसमें आपकी 11th का कोई कोर्स नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 12th का कोर्स है। और यदि मैं ऑन एन एवरेज मानकर चलूं, तो आपके पास लगभग हर चैप्टर के लिए एवरेज मान के चलते हैं कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपके कम से कम 15 से 17 चैप्टर्स हैं, है ना। मिनिमम से मिनिमम अब 10 चैप्टर तो है ही है सब में, मैक्सिमम अगर किसी में होगा 17-18 चैप्टर्स होंगे। हम एवरेज मानकर चलते हैं कि हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में। तो यदि आप 15 दिन भी लगातार पढ़ते हैं,
तो आप हर दिन एक चैप्टर कर सकते हैं, और कोई चैप्टर अगर थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, कोई चैप्टर थोड़ा कम है तो थोड़ा कम समय लगेगा, बट आप इफेक्टिवली जो है बच्चों 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद में बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही करनी है। तो इससे बच्चों आपकी जो सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है, जो पकड़ है, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और बच्चों आपको सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं और इसको अभी तक अच्छे से सुन रहे हैं, तो फिर बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई भी चीज में डाउट है या कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फनी फैक्ट्स एंड अपडेट्स। तो बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको अपडेटेड रखें, और जैसे ही फॉर्म्स की जो डेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।